स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट विथ एस के वर्मा में। और आज हम आप लोगों को बताएंगे घन और घनाभ क्यूब एंड क्यूबॉइड के बारे में जो है आप लोगों को बताएंगे। जैसे कि आप लोग ये फॉर्मूला देख रहे हैं लिखा हुआ, ये जो है आप लोगों को पिछले वीडियो में कहां से आया है इसको सिद्ध करके पूरा जो है बताया हुआ है। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को हम इस पे आधारित कुछ प्रश्नों का सॉल्यूशन करवाएंगे ताकि आपको बिल्कुल जो है सभी तरह का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। तो जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो आकृति देख रहे हैं इसका प्रत्येक भुजा प्रत्येक साइड जो है इक्वल होता है और इसका जो बेस होता है एक वर्ग होता है, यानी कि निचला सतह देखे या ये वाला सतह देखे, ये इस साइड वाला देखे, चाहे इधर वाला चाहे ऊपर वाला, कहीं भी अगर देखेंगे तो उसके जो बेस होगा वो क्या होगा, एक वर्ग होगा, स्क्वायर होगा। उसके बाद जो हम देखें कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि निकालने की बात करें तो इसका घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है और घन का आयतन यदि देखें तो भुजा क्यूब हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से अगर हम इसमें अधिकतम छड़ की लंबाई अगर निकालना चाहते हैं यानी कि विकर्ण, तो वह होता है √3 गुना भुजा। उसके बाद जो है यहां पे ध्यान दीजिए, यह जो आकृति है एक तरह के बक्सा जैसा आप कह सकते हैं कि बक्सा वाला आकृति है, या माचिस का जो डब्बा देखे हैं उस आकृति का है, तो वो सभी क्या रहते हैं, घनाभ कहलाते हैं। मतलब ये जो आकृति है एक घनाभ है और इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर बात कहा जाए तो 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई होता है। और फिर यहाँ पे देखिए कि अगर घनाभ का आयतन यदि हम कहें तो होगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होगा। फिर इसी प्रकार से हम घनाभ का हम क्या विकर्ण देखें, ये होता है √अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर होता है। ये तो एक बार फार्मूला है और चलिए हम आप लोगों को क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं, पूरे कॉन्सेप्ट को देने की कोशिश करते हैं। तो आप जो है हमारे चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी हम वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कुछ इस प्रकार से है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कि एक घन की भुजा 12 सेंटीमीटर है और तो क्षेत्रफल आयतन और विकर्ण ज्ञात करे। इस प्रकार से हमने एक जो है एक घन बनाया, ठीक है। आप लोग भी जो है इस प्रकार से आप बना लेंगे तो ज्यादा जो है फिगर के माध्यम से क्लियर होगा। ये घन है जिसका भुजा कितना है 12 सेंटीमीटर, तो ये घन में तो सब भुजा बराबर होता है, तो ये भी 12 लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब भी क्या होगा 12 सेंटीमीटर होगा। अब कहता है क्षेत्रफल निकालो, तो हम जानते हैं कि इस घन का क्षेत्रफल का फार्मूला, क्षेत्रफल का फार्मूला, ये फार्मूला बेस क्वेश्चन है, एकदम फार्मूला पे ही आप लोग को जो है बैठाना है केवल। लेकिन आगे जो है कुछ हम क्वेश्चन जो है अच्छे लेवल के ही भी चलेंगे, ठीक है। तो घन का क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, तो 6 गुना भुजा का वैल्यू 12 है, मतलब 12 के क्या होगा स्क्वायर होगा। 6 गुना 12 के स्क्वायर 144, यानी 6 चौका 24 और 6 चौका 24 और 2 यहाँ पे 26 हो जाएगा और 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, ठीक है। यानी कि हो गया 864, 6 चौका 24, 6 चौका 24 और 2 26 और 6 2 8। इतना सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। जब भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर ही लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन इसी प्रकार से अगर हमको कह दे कि इस घन का आयतन निकाले तो कहेंगे घन का आयतन, और घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो भुजा क्यूब, भुजा क्यूब होता है। तो भुजा है 12 और 12 के क्यूब कितना हो जाएगा 1728 और इतना सेंटीमीटर क्यूब होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर जो है क्षेत्रफल निकालेंगे तो स्क्वायर यहाँ पे होगा, लेकिन अगर हम निकालेंगे आयतन तो यहाँ पे क्यूब होगा। कैसे, क्योंकि भुजा क्यूब है, भुजा को 3 बारी गुना कर रहे हैं तो सेंटीमीटर में 3 बारी गुना होगा, इसलिए क्यूब हो जाएगा। लेकिन यहाँ भुजा स्क्वायर है, मतलब भुजा को 2 बारी गुना कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या होगा स्क्वायर होगा, है ना।
अब देखिए, अब कहता है कि घन का विकर्ण, तो घन का विकर्ण निकालना है तो यहाँ पे लिखेंगे घन का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है कि √3 और गुना भुजा, ये होता है। तो √3 गुना भुजा, तो √3 भुजा का वैल्यू 12 है, इस प्रकार से 12√3, इसमें भुजा एक ही बार लिखाया है इसीलिए यहाँ पे केवल सेंटीमीटर होगा। और ये सभी का सभी जो है या इस प्रश्न का क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। अब ठीक इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, दूसरा। आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और एक जो है और घनाभ पर जो है हम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बता दे रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार से भी क्वेश्चन जो है छोटे छोटे एग्जाम में आप लोगों को दिया जाता है। तो देखिएगा, दूसरा जो यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक घनाभ की भुजाएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन तथा विकर्ण की गणना करें। ठीक है, क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया जाता है कि एक घनाभ की भुजाएं क्रमशः 5, 6 और 8 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन और विकर्ण की भी गणना करें। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या पारेंगे, एक घनाभ पारेंगे। इस प्रकार से जो है एक घनाभ है ना, यहाँ पे जो है हम एक घनाभ पार दिए हैं। अब देखेंगे इसका लंबाई ये वाला है, तो लंबाई दिया हुआ है यहाँ कितना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 5, 6 और 8 है। एगो 5 सेंटीमीटर, एगो 6 सेंटीमीटर और एगो ऊंचाई दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। अब कहता है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो हम जानते हैं कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे फार्मूला होगा 2 × LB + BH + HL, इतना होगा। अब देखिए तो 2 लंबाई और चौड़ाई को गुना करना है, तो लंबाई चौड़ाई यानी 5 × 6 प्लस BH का मतलब ये वाला 6 × 8, फिर HL है, HL का मतलब 8 और 5 गुना करेंगे तो 8 × 5। अब देखिए तो 2 × 6 × 30 प्लस 8 × 6 = 48 और ये हो गया 8 × 5 = 40। सबको जोड़ेंगे और 200 गुना कर देंगे, वही वाला आंसर हो जाएगा, है ना। तो देखिए तो 0 8 8 हो गया, यानी 8 की 8, 4 4 8 8 3 11, इतना हो गया 118 दूना 236 और 236 सेंटीमीटर स्क्वायर इस प्रश्न का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया है। अब निकालना है क्या भाई, आयतन भी निकालना है। तो चलिए हम इधर जो है आयतन आप लोगों को निकालते हैं, इसको मिटाते हैं, इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। चलिए निकालना क्या है अब, घनाभ का आयतन। तो इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे घनाभ का आयतन, और घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, LBH, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। तो लंबाई कितना है 5 है, चौड़ाई कितना है 6 है, ऊंचाई देखें तो 8 है। तो 6 × 5 = 30, 30 × 8 कितना हो जाएगा, यानी 30 × 8 हो जाएगा 8 × 3 = 24, 240। आयतन निकाल रहे हैं तो यहाँ पे क्यूब होगा, यानी सेंटीमीटर क्यूब इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। लेकिन अगर विकर्ण निकालना है तो विकर्ण देखिए, घनाभ का विकर्ण बराबर फॉर्मूला होता है √, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर और प्लस में ऊंचाई स्क्वायर, ये होता है। अब देखिए ना लंबाई कितना है
5 है, मतलब 5 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर, और ऊंचाई है 8 के स्क्वायर। अब करिए, 5 के स्क्वायर 25 हो गया, 6 के स्क्वायर 36, 8 के स्क्वायर 64, 36 64 हो गया 100, और ये 125 मतलब 125 हो गया। ठीक है, 64 36 100 और 25 मतलब 125। और इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 25 गुना 5, और 25 का वर्गमूल 5 और अंदर ही रह जाएगा 5, यानी 5√5 सेंटीमीटर। और यही वाला क्या हो गया, इस प्रश्न का आंसर हो गया 5√5 सेंटीमीटर, यह विकर्ण निकल गया। अब देखते हैं कुछ अच्छे लेवल का प्रश्न जो है, अब यहाँ पे शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। ये यहाँ पे तीसरा जो क्वेश्चन है, एक घनाभ की आंतरिक माप 36 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर है। तो घनाभ के अंदर में 12 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन रखे जा सकते हैं? तो यहाँ पे इस प्रकार के अगर क्वेश्चन दिया रहे तो आप क्या करेंगे, ये घनाभ का पूरा आयतन निकालेंगे और घन का आयतन निकालेंगे। और घनाभ के आयतन तो बड़ा है ना, तो उसमें छोटे छोटे कितने घन रखे जा सकते हैं, तो एक घन के आयतन से हम डिवाइड करेंगे तो वही घन की संख्या निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कहेंगे घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन, यहाँ पे हम फिगर अभी जो है नहीं पढ़ रहे हैं और बिना फिगर के माध्यम से ही समझा दे रहे हैं, क्योंकि फिगर पढ़ेंगे तो इतना में जो है नहीं हट पाएगा। देखिए, तो घनाभ का आयतन, तो यहाँ पे आंतरिक माप दिया हुआ है 36, 24 और 60, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई कितना है 36, 24, 60, तो यहां लिखेंगे 36, 24 और 60 गुना कर देंगे। तब इस सब को गुना करिए, कितना हो जाएगा। चाहे गुना आप नहीं भी कर सकते हैं, आप केवल दे दीजिए कि इतना सेंटीमीटर क्यूब आया। अब उसी प्रकार से 12 सेंटीमीटर घन वाला 12 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है, तो इस घन का आयतन कितना होगा। घन का आयतन, और घन का आयतन होगा, इसका फॉर्मूला भुजा क्यूब। भुजा क्यूब, और भुजा कितना है घन का 12, यानी 12 का क्यूब। तो इसको हम लिख सकते हैं 12 गुना 12 गुना 12, इतना तो आराम से लिख सकते हैं। और इतना जो है हम गुना नहीं करते हैं, इतना सेंटीमीटर क्यूब। अब निकालना है हमें घनों की संख्या। घनों की संख्या, तो घनों की संख्या निकालना है तो हम क्या करेंगे, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बटा में घन का आयतन, घन का आयतन। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे घनाभ का आयतन है कितना जी, ये वाला है, यानी 36 गुना 24 गुना 60 है। और घन का आयतन देखें तो 12 गुना 12 गुना 12, 12 तिया 36, 12 दूनी 24, 12 5 60, गुना कर देंगे 5 दूनी 10 तिया 60, और 60 जो है क्या हो जाएगा, आंसर जो है घन आएगा। यानी कि 60 घन जो है उस घनाभ में रखी जा सकती है, और यही 60 घन इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो गया। तब देखते हैं हम चौथा नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, एक घनाभ का आयतन 3500 सेंटीमीटर क्यूब है, इसके आधार का क्षेत्रफल 175 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करें। आप लोग जानते होंगे कि घनाभ जो है इस प्रकार से रहता है, उसका आधार क्या होता है, एक आयत होता है, और उसका आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है 175, मतलब कि एक आयत का क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई यानी L गुना B का वैल्यू दिया हुआ है 175 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए तो ये आधार का क्षेत्रफल ही हो गया, L गुना B का वैल्यू है ना। अब कहता है कि घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन कितना दिया हुआ है, तो यहां पे देखिए घनाभ का आयतन 3500 दिया हुआ है,
3500 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। तो घनाभ का आयतन होता है L गुना B गुना H बराबर 3500 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए तो L गुना B का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो L गुना B का वैल्यू 175, तो L गुना B की जगह 175 दे सकते हैं, यानी इसके जगह लिखेंगे 175 गुना H बराबर 3500 सेंटीमीटर क्यूब। यहां से लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से मतलब समीकरण फर्स्ट से L और B का वैल्यू लिख दिए हैं 175। अब देखिए तो H बराबर यदि हम लिखना चाहें तो 3500 बटा में 175 हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए H बराबर यदि निकालना चाहते हैं तो इसको हम काटना चाहें तो यह कट जाएगा। कैसे, देखिए तो यह 35 गुना इसको 100 लिख सकते हैं, 3500 को। ठीक है, इसको आप लिख दीजिए इसे 35 गुना 100। अब 35 पचे 175 होता है ना, 35 पचे 175 और ये 5 से 20, 20 पचे 100 और H बराबर यहां से निकल के आया 20 सेंटीमीटर। और यही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो गया कि यहां पे लिख सकते हैं आगे इस प्रकार से भी कि अतः घनाभ की ऊंचाई, घनाभ की ऊंचाई बराबर कितना हो गया, हम कहेंगे 20 सेंटीमीटर। और यही 20 सेंटीमीटर क्या हो गया, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो गया। अब देखेंगे इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 जो कि कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे देखिए कहता है एक घन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके सभी पृष्ठों का कुल क्षेत्रफल 294 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मतलब घन के पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कहेंगे सबसे पहले तो भुजा मालूम होना जरूरी है, अगर भुजा पता रहेगा तभी जो उसका आयतन निकाल सकते हैं। इसीलिए हम कहेंगे कि घन का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 294 और होता है इसका फॉर्मूला 6 गुना भुजा स्क्वायर बराबर 294। 6 से इसको काट दीजिए, 6 चौका 24, 5 बच गया है ना, तो 4 हो गया, तो 6 नमा 54, 49 हो गया। यानी कि भुजा का वैल्यू कितना हो गया, तो आप कहेंगे 49 सेंटीमीटर। अब निकालना है घन का आयतन। अब कहेंगे घन का आयतन, और घन का आयतन जब हम निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब, और भुजा का वैल्यू 49 है। 49 का क्यूब कितना होगा, आगे जो है 49 में 49 से गुना कर लेते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो 9 9 81 और 9 चौका 36 दूनी 72 और 8 80 हो गया, हासिल 8 4 चौका 16 और 8 कितना हो गया 8 6 14 यानी 24। 2401 आया स्क्वायर करने पर, इसमें फिर से 49 से गुना कर देंगे, 9 1 9 0 और फिर हो जाएगा 9 चौका 36, फिर हो जाएगा 9 दूनी 18 3 21, फिर हम 4 से गुना करेंगे तो 4। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन हम यहाँ पे गुना कर दे रहे हैं। फिर हो जाएगा 0, फिर 4 चौका 16 और फिर 4 दूनी 8 1 9 हो जाएगा। और इस प्रकार से 9 4 6 6 1 7 9 2 11 आ गया 11 76 49। ठीक है, इतना सेंटीमीटर क्यूब, और यही वाला इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 5वां जो प्रश्न था काफी आसान था, केवल यहाँ पे समझना होगा आपको कि कुल पृष्ठों का क्षेत्रफल दिया हुआ है, मतलब घन के पूरा पृष्ठ का क्षेत्रफल है ना, यानी कि घन के पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है, उसका फॉर्मूला 6 गुना भुजा स्क्वायर बराबर इतना, भुजा निकाल लिए 49, घन के आयतन सिंपली निकाल लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि एक घनाभकार टंकी में 75 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरा जा रहा है। यदि टंकी की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 3 5 और 5 मीटर है तो ज्ञात कीजिए कि इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा।
तो देखिए सबसे पहले यहां पे दिया हुआ है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। टंकी में पानी भरा जाएगा तो उसका जो हम आयतन निकालेंगे, और आयतन निकालने के बाद उसमें हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि दर, पानी भरने का दर क्या है, 75 लीटर प्रति मिनट। उससे जैसे ही भागा मारेंगे वह समय निकलेगा। ठीक है, जैसे सबसे पहले आप निकाले घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, और घनाभ का आयतन देखिए यहाँ पे 3 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर है, सबको सेंटीमीटर में बदलते हैं। तो 3 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, मतलब 3 मीटर में 300 सेंटीमीटर हो जाएगा, गुना 5 मीटर में 500 सेंटीमीटर, गुना फिर 5 मीटर है तो फिर 500 सेंटीमीटर, और गुना करेंगे तो 55 25 या 75, और कै गो जीरो, 6 गो जीरो, इतना सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। कहेंगे चूंकि हम जानते हैं कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है। इसको भी लीटर में बदल दे रहे हैं क्योंकि यहां पे भरने का दर क्या दिया हुआ है, लीटर में, तो 1 लीटर, इसीलिए 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना होगा, 1/1000 लीटर। ठीक है, और इसीलिए हम बात करें 75 और 6 को जीरो, 2 4 6, इतना सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, हम कहेंगे 1/1000। ठीक है, और गुना में उतना हो जाएगा 75 पे कै जीरो, 6 जीरो, 4 5 6, तो 3 जीरो से 3 जीरो यहां पे कट गया और बच गया कितना, 75,000 लीटर, 75,000 लीटर। अब पानी के भरने का दर कितना है, 75 लीटर प्रति मिनट है, 75 लीटर प्रति मिनट। तो टंकी को भरने में लगा समय, यानी कि टंकी को भरने में लगा समय बराबर कितना हो जाएगा, इस घनाभ का पूरा आयतन 75,000 लीटर, 75,000 लीटर, और भरने का दर कैसा है, 75 लीटर प्रति मिनट। तो यहां लिखेंगे 75 लीटर प्रति मिनट, प्रति मिनट, ऐसा 75 से 75 1000 मरतबे कटेगा, है ना। अब देखिए तो यह लीटर से लीटर कट जाएगा और मीटर बचेगा, मतलब मिनट बचेगा, तो मिनट बट्टों का बट्टा नीचे है तो ऊपर चल जाएगा, यानी 1000 मिनट हो जाएगा, 1000 क्या हो जाएगा, मिनट। ठीक है, और 1000 मिनट को आप घंटा इस समय बदल भी सकते हैं, या तो इतना ही जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। ऐसे आप बदल देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, 1000 मिनट को घंटा में आप बदल दीजिए। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। तो हम लोग 6 क्वेश्चन देखें, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घनों को आपस में जोड़कर घनाभ बनाया जाता है, तो घनाभ का आयतन निकाले। जैसे इस प्रकार से एक छोटा सा जो है हमने क्या बनाया, घन बनाया, लेकिन ऐसे इसका भुजा कितना है, 8 सेंटीमीटर, तो सब भुजा 8 हो जाएगा। लेकिन इसी में एक और घन जोड़ दिया जाता है, मतलब इस प्रकार से एक और घन जोड़ दिए तो इसका भी भुजा कितना रहेगा, 8 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 घन जो है 8 सेंटीमीटर भुजा वाला है। तो आप देखिए तो इसका लंबाई केवल बढ़ गया, ये 8 और 8, इसका लंबाई 16 हो गया, लेकिन ऊंचाई में एक थोप नहीं बढ़ेगा, चेंजिंग होगा, और नहीं इसका चौड़ाई में चेंजिंग होगा। जैसे मान लेते हैं कि ये डस्टर यहाँ पे है और इसी प्रकार के कोई एक और रहे, तो यहां से अगर ऐसे करके जोड़ देंगे एगाओ, तो इसका केवल लंबाई बढ़ रहा है, इसका ऊंचाई में कोई परिवर्तन और चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। अगर आप सोच रहे होंगे यदि हम घनाभ ऊपर से जोड़ देंगे तब भले ऊपर से जोड़ेंगे तो चौड़ाई में चेंजिंग होगा, लेकिन लंबाई में कोई चेंजिंग नहीं होगा, सॉरी ऊंचाई में चेंजिंग होगा और चौड़ाई और यहाँ लंबाई में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो आप किधर भी मैं जो है जोड़ सकते हैं, इसको हम जोड़ दिए हैं इधर चौड़ाई के अनुदिश, आंसर जो है उतना ही आने वाला है। यदि हम यहाँ पे कहें कि घनाभ का आयतन, घनाभ का लंबाई, घनाभ की लंबाई, तो लंबाई कितना हो जाएगा, 8 + 8
16 सेंटीमीटर हो जाएगा, लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई कितना रहेगा, उतना ही रहेगा। इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, 8 सेंटीमीटर दोनों रहेगा। अब इसका आयतन निकालना है तो लिखेंगे घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन, और घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH। L का मतलब 16, फिर 8 गुना 8, तो 8 8 64 है, 64 में 16 से गुना करेंगे तो 16 चौका 64 है, और 16 छक 96, और 96 और 6 कितना हो गया, 6 6 12 102, इतना, यानी कि 1024 यही सेंटीमीटर क्यूब जो है इस प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, जब इसको आप गुना करेंगे तब। तो यहां पे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन को हमने देखा कि इस टाइप से बनाया जाएगा जब दो घन को आपस में जोड़ दिया जाएगा तब। ठीक है, अब देखते हैं हम इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8। तो 8वां नंबर यहाँ क्वेश्चन है कि 12 मीटर 72 सेंटीमीटर 54 सेंटीमीटर के एक पेटी में इतना इतना सेंटीमीटर के कितने साबुन की टिकिया जो है रखी जा सकती है। तब पेटी भी एक घनाकार होता है और एक साबुन भी घनाकार होता है। तो अगर साबुन की संख्या निकालना है तो पेटी का आयतन बटा साबुन का आयतन कर देंगे तो निकल जाएगा टिकिया की संख्या, यानी साबुन की टिकिया बराबर क्या लिखेंगे, उसका आयतन, पेटी का आयतन बटा साबुन का आयतन। तो आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। यहाँ पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है, 1.2 मीटर है, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, सेंटीमीटर में लिखेंगे तो उसको हम कहेंगे कितना, तो 120 सेंटीमीटर गुना 72 सेंटीमीटर है तो 72 सेंटीमीटर, और 54 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे लिखेंगे 54 सेंटीमीटर। अब देखिए तो साबुन का आयतन कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर गुना फिर कितना है 4.5, तो 4.5 सेंटीमीटर गुना 4 सेंटीमीटर। कटा कटावल इसको कर दीजिए आप, तो देखिए तो 45, 4 से इसको काट दीजिए, 4 का 4, ये 4 से लगता है कि नहीं कटेगा, 4 से इसको काट दे रहे हैं। ठीक है, 4 से इसको काटेंगे तो 4 का 4 और 3 4 8 32, फिर इसको 6 9 54 ऐसे काट देते हैं। फिर यहाँ देखिए 4.5 दूनी 9, 2 मरतबे। अब पूरा नीचे जो है एक भी नहीं बचा, गुना कर देते हैं कितना, 120 गुना 18 गुना 2, 18 दूनी 36, और 36 में 0 से गुना करेंगे तो 36 की 6, हासिल कितना बचा 3, और 36 दूनी 72 और 3 75 की 5, हासिल बचा 7, और फिर 36 का 36 और 7 43। इतना जो है क्या बचा, साबुन। इतना साबुन रखी जा सकती है, और यही वाला इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं आप इतना समझ गए होंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे देखिएगा 9वां नंबर क्वेश्चन कि ठोस लोहा के घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 1.08 मीटर 65 सेंटीमीटर 1 मीटर 20 सेंटीमीटर है। तो इस घनाभ का वजन ज्ञात कीजिए। यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 7.8 ग्राम है। सबसे पहले तो हम आयतन निकालेंगे, लेकिन सभी को किस में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, इसीलिए सबको सेंटीमीटर क्यूब में ही कन्वर्ट करके उसका आयतन निकालेंगे। इसीलिए लिखेंगे घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन बराबर, ये 1.08 दिया हुआ है, मतलब 108 सेंटीमीटर हो गया, 108 सेंटीमीटर। फिर जो है यहां पे देखिए कहता है कि 65 सेंटीमीटर, तो यहां पे कितना हो जाएगा 65 सेंटीमीटर। ठीक है, गुना में, और ये भी गुना में। फिर 1 मीटर 20 सेंटीमीटर मतलब 120 सेंटीमीटर, इतना हो जाएगा ना। अब इस सबको गुना करेंगे तो उतना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, लेकिन हम लोग गुना नहीं करते हैं, बस इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब कहेंगे कि इतना सेंटीमीटर क्यूब हो गया, इसको एक बार हम इस प्रकार से लिख दे रहे हैं, 108 गुना 65 गुना 120 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है,
अब देखिए कहता है चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 7.8 ग्राम है, ठीक है, तो कहेंगे चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 7.8 ग्राम है, इसीलिए जो है इतना मानी सेंटीमीटर क्यूब है, यानी 108 गुना 65 गुना 120 सेंटीमीटर क्यूब का वजन कितना हो जाएगा 7.8 गुना, ये सभी हो जाएंगे 108 गुना 65 गुना 120, और सबको जब हम गुना करेंगे तो उतना ग्राम क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो सबको आप गुना कर लेंगे और गुना करके जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि इसका आंसर जो है कितना आया, इतना ग्राम जो है आंसर आएगा इसको गुना करने पे। तो सभी लोग से ये जो है रिक्वेस्ट है कि आप इसे गुना करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए 10वां क्वेश्चन की घनाभ की भुजाएं 1:2:3 में है, यदि उसका पृष्ठ क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे मान लेंगे कि माना कि अनुपात में x शामिल है, माना कि अनुपात में x शामिल है, और जब x शामिल है तो आप बताइए लंबाई हो जाएगा 1 गुना x, चौड़ाई हो जाएगा 2 गुना x और ऊंचाई हो जाएगा 3 गुना x हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो कहेंगे घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका फार्मूला होता है 2 × LB प्लस BH प्लस HL होता है बराबर 88। अब देखिए तो यहाँ 2L का वैल्यू कितना हो जाएगा x हो जाएगा, B का वैल्यू कितना हो जाएगा तो 2x हो जाएगा, प्लस B तो 2x गुना H का वैल्यू 3x हो जाएगा, प्लस H का वैल्यू 3x गुना L का वैल्यू कितना होगा तो L का वैल्यू यहाँ पे x केवल होगा बराबर 88 दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए तो 2 इंटू यहाँ पे गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ 3 दूनी 6x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 88। 3 6 3 9 2 11, 11 दूनी 22x स्क्वायर हो जाएगा, 22x स्क्वायर बराबर 88। तो 22 चौका 88, x बराबर √4, इसका वर्गमूल 2 आ गया, मतलब x का वैल्यू 2 आ गया। तो अगर हमको लंबाई निकालना है तो x है, मतलब इसका 2 सेंटीमीटर होगा। अगर चौड़ाई निकालना है b तो 2x है, इसका वैल्यू 2 गुना 2 यानी कि 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर हमें ऊंचाई निकालना है तो 3x है, मतलब 3 गुना 2 तो 3 दूनी 6 सेंटीमीटर होगा। और यहाँ पे जो है इस प्रकार से हम भुजा निकाल लिए। अब कहता है कि इसका आयतन निकाले, तो घनाभ का आयतन, और घनाभ का आयतन निकालने के लिए लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई करते हैं। तो लंबाई कितना है 2 है, और इस चौड़ाई कितना है 4 है, ऊंचाई 6 है, और गुना करेंगे 6 चौका 24 दूनी 48, और 48 सेंटीमीटर क्यूब इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो है इतना क्वेश्चन जो बताएं वो काफ़ी जो है आपको समझ में आया होगा, काफ़ी आपके लिए यूजफुल रहेगा। तो आपको पसंद आया है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दे और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कर दीजिए। और आप नए हैं तो आप जरूर जो है एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपके जो भी हम वीडियो बनाए यहाँ तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में हम मिलेंगे वृत्त से कुछ कॉन्सेप्ट लेकर। और तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।